चर्चा हुई थी उसमें बहुत सी गलत बातें धर्मदास ने बोल दी थी कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो और तुम हमारे देवताओं के बारे में ऐसा बोलते हो। ऐसी ऐसी बकवाद गढ़ दी थी, बहुत सी बातें बोल दी थी। सुबह उसने धर्मदास जी ने ना स्नान किया उस सरोवर में, मथुरा वाले में, अपनी रोटी बनाई और सोचा खा के चालू करने। अब सुबह उठा, लकड़ी जलाई, चूल्हे में खाना बनाने लगा, सब्जी सब्जी पकाई। एक मोटी लकड़ी लगा रखी थी, वह बीच में थोची थी। सहयोगी लकड़ी लगा करके उसमें अग्नि लगा कर खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते कुछ सूर्य उदय सा हो गया, रोशनी सी हो गई, साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। रोटी बनाते बनाते लकड़ी जलती जलती बिल्कुल चूल्हे के पास उसका एंड आ गया, अंतिम सिरा आ गया उस लकड़ी का, जो मोटी लकड़ी थी। उसमें क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन बाहर के हिस्से पर उस पे तरल पदार्थ उबल रहा था। जैसे गिल्ली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो पीछे से उसमें तरल पदार्थ एक पानी सा उबल रहा होता है। बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं तो उस तरल पदार्थ जो उबल रहा था उसके ऊपर गिर गिर के चटक चटक होकर जल रही है। अब धर्मदास एक बार हक्का भक्का रह गया कि आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी ढेर सारी चींटियां फूंक डाली इस लकड़ी में, तो बहुत इतनी लंबी थी और जलती जलती आज निकट आ गई है भगवान, आज तो करोड़ों चींटी मर गई। रोए, बड़ा दुखी हो गया। तो उसने उसी से मैं अग्नि बुझा दी, जितनी रोटी बनी थी बन गई। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करूं, आज मैं भूखा रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूं। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अगले दिन परमात्मा ने क्या किया, एक हिंदू साधु का रूप बना के और एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास जी वो थाली में डाल के सारी सब्जी चला संत की खोज में। सामने देखा एक संत बैठा है, वहां जाकर के रख के थाली और कहा महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले धर्मदास रख दे भाई, भूख लगी है। धर्मदास जी ने सोचा भाई कोई जानकार सा दिखा है, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, ये महात्मा गया होगा कभी। अब रख दी थाली। परमात्मा ने एक लोटा रखा था जल का, जल लिया उसमें से थोड़ा सा और एक मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए उस पूरी बनी बनाई रोटी और सब्जी के थाली में रखी के। देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे भोजन की चींटी बन गई, अंडे मुंह में लेकर और थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं, सारी थाली काली होगी चींटियों से। तो परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में बदल लिया रूप परमात्मा ने और कहा रे धर्मदास कल क्या कह रहे थे आप कि हम मुसलमान तो जीव हिंसा करते हैं और तुम जीव हिंसा नहीं करते। जब धर्मदास ने देखा ये तो काल वाला महाराज जी है, चरणों में पड़ गए, ये भगवान मेरा माफ कर दो, मैं पापी आत्मा दाता, मैंने गलती कर दी। परमात्मा ने कहा तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तेरे एक के दिन में इतनी मार दी, इतने जीव हिंसा कर दी। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बहुरंगी वरियाम, बहुत प्रकार के रूप बनाने वाला परमात्मा, और निकामी सोई यानी केवल निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी सबके मालिक, सबके स्वामी, वो एक सतगुरु का रूप धर के, रूप बना के और यहाँ नीचे आए हैं। बहुरंगी बरियाम
कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी, उतरे हैं लोई। उतरे हैं, चल कर आए सतलोक से। और वही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको उपदेश देने के लिए आते हैं। और वही ये महापुरुष बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से हमें मिले थे, कैसा ज्ञान दिया उन्होंने। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है इनसे।